नॉन स्टॉप न्यूज में रुक करेंगे तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। किसान तहरीक के 7 महीने पूरे होने पर आज किसानों का मुजाहरा, ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों की पूरी तैयारी। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में जुटे किसान तीनों कृषि कवानीन की मुखालफत में कर रहे हैं मुजाहरा। कृषि कवानीन के खिलाफ आज मुल्क भर में किसानों का मुजाहरा, ट्रैक्टर रैली को रोकने पर किसान करेंगे पैदल मार्च। कृषि बचाओ जमहूरियत बचाओ दिवस के तौर पर आज किसान राजभवनों तक करेंगे मार्च, गवर्नर्स को सदर जमहूरिया के नाम सौंपेंगे मेमोरेंडम। अपनी मांगों को लेकर डटे किसान, राकेश टिकैत बोले जब तक कानून वापस नहीं हो जाता तहरीक जारी रहेगी, एमएसपी पर भी कानून बनाने का मुतालबा। ट्रैक्टर रैली पर बोले किसान लीडर राकेश टिकैत, 24 तारीख को कभी नहीं भूलेगा किसान, ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए इसलिए उनकी रिहर्सल करनी पड़ती। राकेश टिकैत का सरकार को इंतबाह का, सरकार अगर बातचीत नहीं करेगी तो अगला कदम उठाया जाएगा। किसान तहरीक पर बोले बीकेयू लीडर नरेश टिकैत, अपनी मांगे माने जाने तक घर वापसी को लेकर तैयार नहीं है किसान। यूपी के आइंदा असेंबली इंतखाब को लेकर बोले नरेश टिकैत, अब 2022 के इंतखाब में भी सोच समझकर फैसला करेंगे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों की होगी महापंचायत, आगे की हिकमत अमली पर होगा फैसला। ट्रैक्टर रैली से पहले वजीर ज़राअत की किसान यूनियन से अपील, कहा खत्म करें अपनी तहरीक, कानून की तजावीज पर सरकार बातचीत के लिए तैयार। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, कृषि कवानीन की हिमायत में खड़ा है मुल्क का बड़ा हिस्सा। आज बंद रहेंगे दिल्ली मेट्रो के विश्वविद्यालय, सिविल लाइन्स और विधानसभा स्टेशन, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद करने का फैसला। मुल्क में तेजी से फैल रही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर मरकजी सरकार अलर्ट, हेल्थ सेक्रेटरी ने 8 रियासतों को खत लिखकर जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल मांगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने वाली रियासतों में तत्काल कंटेनमेंट जोन बनाने के अहकामात, इससे पहले एमपी, महाराष्ट्र और केरल को जारी किया गया था अलर्ट। मुल्क में अब तक 11 रियासतों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 मामला की शिनाख्त, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 मामले मिले। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां बढ़ाई, रियासत में शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे दुकान, मॉल, सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। बीते एक दिन में कोरोना के 51,000 से ज्यादा नए केस मिले, करीब 63,000 मरीज हुए ठीक, 1,324 मरीजों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 115 नए केस, 196 लोग हुए डिस्चार्ज, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 9,844 नए मरीज मिले, 556 इन्फेक्टेड की हुई मौत। मुल्क में खत्म नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का दावा।
कोरोना बहरान के बीच वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। मुंबई में 2000 और कोलकाता में 500 लोगों को लगाई गई फर्जी कोरोना वैक्सीन। आईसीएमआर के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन अब तक सभी वेरिएंट्स पर कारगर। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितना असरदार होगा, इस पर रिसर्च जारी। डेल्टा वेरिएंट ही मुल्क में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार। दूसरी लहर के दौरान 90% केस डेल्टा वेरिएंट के मिले। हमला खवातीन के लिए बड़ी राहत। मरकजी सरकार ने कहा हमला खवातीन लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। आईसीएमआर ने जारी की नई गाइडलाइन। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी तेज। बच्चों के लिए अलग से बनाए जा रहे हैं कोरोना वार्ड। झारखंड के रांची में बच्चों के कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की सहूलत। खेलने कूदने के लिए खिलौने भी दिए जाएंगे। वैक्सीन की मुखालफत करने वाले एसपी एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने लगवाई कोविशील्ड। लोगों से भी की टीकाकारी की अपील। कोरोना मुतासरीन के इलाज पर होने वाले खर्च पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स। मौत के बाद परिवार को मिलने वाली इख्तिसादी मदद पर भी टैक्स नहीं। कोविड इलाज में मदद देने वालों को भी मिलेगी टैक्स में छूट। कंपनी का मुलाजमीन के इलाज पर किया गया खर्च भी टैक्स फ्री। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी। कोविड के इलाज से जुड़ी सहूलत बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे सकती है सरकार। पीएम मोदी आज करेंगे अयोध्या के तरक्याती कामों का जायजा। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। बैठक में पीएम के सामने पेश होगा अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट। अयोध्या के ब्यूटिफिकेशन समेत कई मुद्दों पर होगी तफसील से चर्चा। 5000 शहरियों और 500 सयाहों के ताउन से बनाया गया है विजन डॉक्यूमेंट। इसके तहत 4 लाख रोजगार और 8 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां देने का हदफ। अयोध्या को वैदिक शहर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसमें तीर्थ नगरी अयोध्या, हेरिटेज सिटी, समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या शामिल होंगे। विजन डॉक्यूमेंट में अयोध्या को स्पिरिचुअल टूरिज्म के तौर पर बढ़ावा देने पर जोर। अकीदत और सनातन रिवायत के मुताबिक अयोध्या को रूहानी मरकज के तौर पर डेवलप किया जाएगा। अयोध्या में करीब 1200 एकड़ जमीन पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप की तामीर की जाएगी। इसमें मठ, आश्रम, रियासतों के गेस्ट हाउस, होटल समेत रिहायशी प्लॉट फराहम होंगे। विजन डॉक्यूमेंट में सरयू तट डेवलपमेंट का भी मंसूबा। सरयू तट को सजाने संवारने पर पूरा जोर। 2300 एकड़ में रामायण स्पिरिचुअल फॉरेस्ट की तामीर होगी। वाल्मीकि रामायण दौर के 88 किस्म के 27,000 दरख्त लगवाए जाएंगे। 27 जून को 2 रोजा दौरे पर लद्दाख जाएंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। फौजी सरबराह नरवणे के साथ LAC पर सिक्योरिटी हालात का लेंगे जायजा। भारतीय फौज के रॉकेट पावर का एक और धमाका। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से पिनाका रॉकेट के जदीद एडिशन का DRDO ने किया कामयाब तजुर्बा। बहरीन में दुनिया ने फिर देखी भारत अमेरिका की ताकत। दोनों ममालिक की बहरिया ने लगातार 2 दिन किया मुश्तरका जंगी मश्क। भारत की बहरिया और फिजाइया ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के शोपियान में पासती दस्तों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर का एक दहशतगर्द ढेर, दूसरे ने किया सरेंडर। AK-56 राइफल बरामद। FATF की बैठक में पाकिस्तान पर बड़ा फैसला। ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। टेरर फंडिंग रोकने में रहा नाकाम।
3 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। FATF की अगली बैठक तक पाकिस्तान को पूरी करनी होंगी सभी शराइत। SBI ने बेचे भगोड़े। विजय माल्या की कंपनी के शेयर। कर्ज वसूली के लिए SBI ने की कार्रवाई। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के शेयर से 5,824 करोड़ की वसूली। आबादी कंट्रोल पर कानूनी मसौदा बनाने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बोले SP MP शफीकुर रहमान, बच्चे कुदरत की देन, रुकावट डालने का हक किसी को नहीं। आबादी कंट्रोल पर कानून बनाने की तैयारी में योगी सरकार। 2 से ज्यादा बच्चे वालों की सहूलियत में होगी कटौती। हिजब के खिलाफ लीडरान के साथ मुलाकात पर शरद पवार का पहला बयान। कहा, कांग्रेस को साथ लेकर ही बन सकता है कोई महाल। ईडी की कार्रवाई पर अनिल देशमुख का बयान। बोले, परमबीर सिंह ने ओहदे से हटने के बाद मेरे ऊपर लगाए इल्जामात। मेरे ऊपर लगे सभी इल्जाम झूठे। अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई पर बोले शरद पवार, अनिल देशमुख पर ईडी की छापेमारी कोई नई बात नहीं, सियासत के तहत हो रही है कार्रवाई। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के घर छापेमारी की मुखालफत। नागपुर में एनसीपी कारकुनान ने किया मुजाहरा। एक्ट्रेस पायल रोहतगी को मिली जमानत। अहमदाबाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। सोसाइटी में झगड़े और चेयरमैन को धमकी देने का इल्जाम। अपनी गिरफ्तारी के मसले पर बोली एक्ट्रेस पायल रोहतगी, जमीन के मामले में मुझे फंसाया गया। शौहर संग्राम सिंह ने थाने और बदतमीजी और मारपीट के लगाए इल्जाम। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर पहुंचे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और CM योगी ने की अगवानी। पीएम मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में यूपी सरकार के वजीर रविंद्र जायसवाल ने मुल्क भर में सीनियर सिटीजन के लिए बनाए गए हेल्पलाइन नंबर 14567 लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सभी सीनियर शहरियों की खिदमत के लिए पुरअज़्म। योगी कैबिनेट की बैठक में 12 तजावीज को मिली मंजूरी। रियासत में जगह जगह पुल और सड़क एक्सपेंडेशन पर लगी मुहर। यूपी में रूहानी सयाहत को लेकर यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। चित्रकूट धाम डेवलपमेंट काउंसिल और विद्या धाम डेवलपमेंट काउंसिल को मिली मंजूरी। CM योगी होंगे डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर सस्पेंस खत्म। 1 जुलाई से लोग कर सकेंगे सफर। जल्दी SOP होगी जारी। यूपी के झांसी में SSP ऑफिस में एक जोड़े ने की खुदसूजी की कोशिश। मौजूद पुलिस एहलकारों ने दोनों को बचाया। पुलिस पर लगाया फरियाद नहीं सुनने का इल्जाम। यूपी में ऑनलाइन पेशी के दौरान माफिया मुख्तार की डिमांड। जज के सामने बोला, जेल में न्यूज देखने के लिए चाहिए टीवी, सहूलियत नहीं मिलने से हो रही परेशानी। यूपी के बरेली में मास्क न लगाने पर हुआ तनाजा। बैंक के गार्ड ने रेलवे के मुलाजिम को मारी गोली। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर देहात में एक नौजवान की बेरहमी से पिटाई। मामूली तनाजे में नौजवान को पूरी तरह पीटा। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के प्रयागराज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इंकशाफ। GRP और RPF ने 50 बच्चों को कराया आजाद। मदरसे में दाखिले के बहाने ट्रेन से भेजा जा रहा था दिल्ली। यूपी के बदायूं में शादी के 2 दिन बाद नई शादीशुदा लड़की से गैंगरेप। शौहर जेठ समेत 7 लोगों पर इल्जाम। दहेज की खातिर दिया वारदात को अंजाम। यूपी के बहराइच में शादी तकरीब में लगे बार बालाओं के ठुमके। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव की मुखालफत। काफिले पर देइयों ने दिखाए काले झंडे। कोरोना के दौर में
गुमशुदा रहने का लगा इल्जाम। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 3 नाबालिग और 4 तालिबा का हुआ रेस्क्यू, 2 खवातीन समेत 1 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 मुलजिम गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी, भारी मिकदार में हथियार बरामद। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में यूपी का जलवा, स्टेट अवार्ड कैटेगरी में यूपी को मिला पहला मकाम। कोरोना की रोकथाम के लिए वाराणसी को मिले 4 एजाज। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश ने हासिल किया दूसरा मकाम। रियासत के 7 में से 5 स्मार्ट सिटीज को अलग अलग कैटेगरी में 11 अवार्ड। मध्य प्रदेश में एग्जीक्यूटिव की बैठक के बाद मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। पार्टी को मजबूत करने के लिए एससी/एसटी लीडरान के साथ पार्टी ओहदेदारान की बैठक। बीजेपी के एससी/एसटी लीडरान की बैठक में मरकजी वजीर कुलस्ते का बयान, बोले कांग्रेस के भरम के सबब बीजेपी से दूर हुए दोनों तबके। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे पर दिया मुतनाज़ा बयान, कहा हेमंत करकरे को नहीं मानते हुब्बुल वतन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की टीम पर पथराव, वारंट लेकर खातून मुजरिम को पकड़ने गई थी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जंग का अखाड़ा बना नगर पालिका आता, टेंडर अमल को लेकर सदर, शौहर और लीडर अपोजिशन में जूतम पैजार। पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ी, अब 30 सितंबर तक लिंक करा सकेंगे पैन और आधार। टैक्स पेयर्स को एक और राहत, टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई की गई। बैनुल अक़वामी बाजार में कच्चे तेल की कीमत 3 साल के ऊंचे सतह पर पहुंचा, पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी बढ़त का अंदाज। इंश्योरेंस ब्रोकरेज सेगमेंट में उतरी पॉलिसीबाजार.com, 15 रिटेल स्टोर्स के साथ की शुरुआत। भारतीय बैंकों की उधारी पिछले 59 सालों में सबसे कम, लोन में 5.6% की रही बढ़त। यूएई में आईपीएल के बाद होगा T20 वर्ल्ड कप, 15 अक्टूबर को आईपीएल फाइनल, 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है वर्ल्ड कप, 14 नवंबर को खिताबी मुकाबला मुमकिन। जीत के जश्न में न्यूजीलैंड की वेबसाइट ने पार की सारी हदें, कप्तान विराट कोहली का उड़ाया मजाक। WTC फाइनल में हार से मिली सीख, टीम इंडिया अब इंग्लैंड के साथ सीरीज से पहले खेलना चाहती है वार्म अप मैच, ईसीबी से गुजारिश करेगा बीसीसीआई। सुशील कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करते वक्त पुलिस एहलकारों ने ली सेल्फी, मुस्कुराता हुआ दिखा कत्ल का मुलजिम। बॉलीवुड दीवा रही करिश्मा कपूर ने मनाया अपनी सालगिरह, पार्टी में नजर आए खास दोस्त और परिवार, सोशल मीडिया पर छाई करिश्मा और करीना की तस्वीर। काफी वक्त से अपने फार्म हाउस पर रह रहे एक्टर धर्मेंद्र नए वीडियो में गाय के बछड़ों को घास चराते दिखे, लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो। जज्बाती वीडियो में 5 साल के बच्चे ने कहा कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अनुपम खेर ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की कसम खाई, वीडियो किया शेयर। टीवी शो कुमकुम भाग्य फेम एक्टर जीशान ने बाथरूम में ली फ्लाइट, एयरपोर्ट पर जिसने भी देखा वो जीशान को देखकर रह गया था। अपने डांस के लिए मशहूर एक्ट्रेस गौहर खान ने शेयर किया अपना नया वीडियो, राखी सावंत के नए गाने पर डांस कर सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे ने 55 दिनों तक कोरोना से लड़ी जंग, आखिरकार मिली अस्पताल से छुट्टी। जर्मनी के वुल्जबर्ग में चाकू से हमला, सरफिरे से दौड़ाकर चाकू से किया वार, 3 की मौत, कई जख्मी।
हंगरी में एलजीबीटी मुखालिफ कानून पर लग्जमबर्ग के वज़ीर-आज़म बिचेल ने जाहिर की मायूसी। यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में शामिल होने ब्रुसेल्स आए बिचेल ने कहा कि इस फैसले से उन्हें खासी मायूसी और तकलीफ पहुंची। गर्मी की शिद्दत से साइबेरिया के मुख्तलिफ इलाकों में लगी आग। याकूतिया रीजन के जंगलात में लगी आग। फायर फाइटर इमरजेंसी सर्विस का अमला आग पर काबू पाने की कर रहा है कोशिश। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान में तैयार करदा कोविड मुखालिफ वैक्सीन। ईरान में तैयार कोव ईरान बरकेट वैक्सीन के लिए पहली डोज। वाजो के सुप्रीम ईरानी लीडर ने कहा था कि वो गैर मुल्की वैक्सीन नहीं लेंगे। और इसके साथ नॉन स्टॉप न्यूज में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।